हेलो जमनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30 जून से लेकर के 6 जुलाई 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर भी आप जा करके बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। किंग ऑफ सोर्ड, ओके, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड, द मून, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो सबसे पहले आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में एक्वेरियस है, टॉरस है, कैंसर, पाइसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, तो मैं एक चीज़ तो कहूँगा, यहाँ पर ईगो भी है, मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ भी है। अभी बताता हूँ मैरिज से रिलेटेड क्या है, मेन कार्ड्स में पता चलेगा। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है। क्यों है थर्ड पार्टी? बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, एक तो 2 ऑफ सोर्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, और किंग ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। तो थर्ड पार्टी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है यहाँ। और थर्ड पार्टी कैसी है? यहाँ पर शादी की कुछ बात चल रही है, मे बी, चलो वो कार्ड में बताऊँगा। ओके, सो किंग ऑफ सोर्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ईगोइस्टिक हैं और अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कुछ करने का, तो डेफिनेटली वो अब करेंगे। अब वो ईगो पे आ गए हैं। वो मतलब ये है कि उन्हें अब गलत सही से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो बस अपनी ईगो के चलते कोई भी एक्शन ले सकते हैं जस्ट टू सेटिस्फाइड देयर ईगो। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि अगेन एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन को बताता है आप दोनों के बीच में जो हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तो प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में, जो कि काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में आ गई है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है एंड आप अभी उनसे, या तो आपने उनको ब्लॉक कर दिया हुआ है या फिर आप अभी उनसे किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट नहीं रख रहे हैं। हालांकि ये जो पर्सन है आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, बट इन अ वेरी इनडायरेक्ट वे, मतलब खुद से डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, किसी और के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये चीज़ पसंद नहीं है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन को पता है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं उनसे एंड वो फिर भी अभी फ़िलहाल कोई कोशिश करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है धीरे धीरे कोशिश करेंगे एंड छोटी छोटी कोशिशें करेंगे आपको मनाने की, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन डायरेक्टली कोशिश नहीं होगी। ओके, क्योंकि ईगो है, ईगो इतनी ज़्यादा है कि वो आपके लिए कुछ खुद से स्टैंड लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, एटलीस्ट वो ये शो करना चाहते हैं कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ओके, लेकिन एक्चुअली दे आर डूइंग समथिंग। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर आपको देने के लिए ये तैयार हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ही उसकी तरफ पहुंचेंगे। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स भी हैं यहाँ पर, देयर इज़ समबडी थर्ड ऑल्सो, मतलब फोर्थ ऑल्सो मुझे कहना चाहिए। तो थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी है ही, जो कि मैंने बता दिया, लेकिन फोर्थ पार्टी भी है। ओके, फोर्थ पार्टी कौन है? यहाँ पर किसी का ऑफ़र आया है, किसी का रिश्ता आया है, मे बी कोई हो सकता है जो इनके पास से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी है, लेकिन कोई है जो इनके पास्ट से कुछ ना कुछ रिलेटेड हैं।
जो इनको पसंद करते हैं और मे बी शादी का रिश्ता भिजवा चुके हैं इनको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये भी हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन ही हो, वो ही थर्ड पर्सन हो जिनकी वजह से प्रॉब्लम आई है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जस्ट यहाँ पर ये इतना इजी नहीं है सब कुछ। ओके, मतलब ये है कि आपके और इनके बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है शादी से रिलेटेड, मैंने बोला था ना कुछ इशू चल रहा है। या तो शादी के लिए प्रपोज़ल इस पर्सन का आया है, मे बी इनके घर वालों के थ्रू या कुछ करके। ओके, एंड आपके पर्सन को आया है, आपको नहीं आया। ओके, एंड अभी ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप उनको जो है मनाएं, आप उनके लिए स्टैंड लें या कुछ करें, वटएवर जो भी है, कुछ ऐसा चल रहा है। ओके, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा दिक्कतें चल रही हैं। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है जो कि मुझे बता रहा है कि कोई है जो उनके पास मैरिज का ऑफ़र लेकर के आया है, या तो उनके पास से रिलेटेड है या फिर वो उन्हें एटलीस्ट जानते तो हैं। बॉस या बॉस लाइक फिगर हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी सिंगल रहना चाहते हैं बेसिकली। ना तो वो अभी किसी का ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि किसी को और को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। सो ये जो फोर्थ पार्टी भी आई है ना, ये भी इनको भी एंटरटेन कर रहे हैं। उनके घर वालों की तरफ से जो ऑफ़र आया है उनको भी एंटरटेन कर रहे हैं, बिकॉज़ आपके साथ उनका पंगा चल रहा है। ओके, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि उनके पास कोई कमी नहीं है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दिखाना ना दिखाना क्या फ़र्क पड़ता है भाई। अब अगर आप एक किसी के साथ कमिटमेंट में हो, तुम क्या दिखाना चाहते हो? सामने वाला भी तो दिखा सकता है आपको। ओके, सो यहाँ पर देखिए अभी इस पर्सन को थोड़ा समझने की ज़रूरत है इन चीज़ों में। ओके, मैं ये समझता हूँ आपके पर्सन की ज़्यादा गलती है यहाँ पर, आपकी नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो के चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सोर्ड है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक बहस होने वाली है, लंबी चौड़ी बहस होने वाली है इस चीज़ के रिगार्डिंग। ओके, मतलब शादी के प्रपोज़ल को लेकर के। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं बार बार कि आप उनसे अब शादी कर लें, ऐसा वैसा कुछ है। और आप जो हैं अभी थोड़ा सा टाइम चाहते हैं, मे बी आपके करियर को लेकर के कुछ है, आपकी कुछ लॉजिकल कंडीशंस हैं। मतलब ऐसा है कि आप किसी ऐसे चीज़ से नहीं कर ऐसी चीज़ की वजह से मना नहीं कर रहे हैं कि लाइक जो अवॉइड की जा सकती हो। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप जेन्युइन रीज़न से ही अभी के लिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अभी सही नहीं होगा शादी के लिए आगे बढ़ पाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अभी आपको डील करना है। और इनका लॉजिक ये है कि ये बोल रहे हैं कि देखिए ये तो हमेशा ही रहेगा। ओके, तो कभी ना कभी तो डिसीज़न लेना पड़ेगा, तो आज क्यों नहीं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। और वैसे आप लॉजिकली करेक्ट हैं, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा रूड हो सकते हैं इस पर्सन पे। हालांकि उसके बाद ये देख रहा हूँ कि 3 ऑफ कप से ये पर्सन आपके पास मे बी माफ़ी मांगने तो नहीं आएगा क्योंकि ईगोइस्टिक है, लेकिन हाँ ये आपसे बातचीत करने तो ज़रूर आ जाएगा। आप भी बातचीत करेंगे इनसे। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं, एक हार्ट टू हार्ट डिस्कशन हो रहा है आप दोनों के बीच में। एंड देन आप दोनों एक पीसफुल रेजोल्यूशन पे पहुंच रहे हैं। एक रेजोल्यूशन ऐसा होने वाला है कि जिसके बाद आप लोग एक कंफर्म डिसीज़न पर पहुंच सकते हैं। 10 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग शादी करेंगे। आप इस पर्सन को कमिटमेंट देने वाले हैं इस चीज़ का कि हाँ शादी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करो, मुझ पे भरोसा करो। इस तरह की चीज़ें आप इस पर्सन पे बोल रहे हैं। हालांकि ये पर्सन जो है बहुत एडमेंट है अपने डिसीज़न को लेकर के, और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड से ये फिर से टेंशन क्रिएट करेंगे इसी हफ्ते में। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ये रात भर कॉल करके कहते रहेंगे कि नहीं, प्रेशराइज़ करेंगे एक तरह से कि नहीं शादी के लिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा है वैसा है, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर उसके बाद ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी, वटएवर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने करियर पे ध्यान दें, या आपके कुछ पर्सनल सिचुएशन चल रही है उस पर ध्यान दें, या आप शादी की कोई बात रखें, क्योंकि आप अभी इस कंडीशन में नहीं है कि आप एकदम से कोई डिसीज़न ले पाएँ। वैसे मैं बताऊं,
जेमिनी, आपको ना डिसीज़न ले लेना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए आपके लिए मैं फ्यूचर में भी ऐसी सिचुएशन ही देख रहा हूँ। मतलब अगर हो सकता है तो मैं आपको बता दूँ 2-3 साल तक भी आपकी सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। अगर 2-3 साल बाद भी अगर आप सोचेंगे कि नहीं अब डिसीज़न ले सकते हैं कि नहीं, तो आपके दिल से ये निकलेगा कि नहीं अभी राइट टाइम नहीं है। तो राइट टाइम कभी भी नहीं आने वाला। आपको आज ही डिसीज़न लेना होगा, इस हफ्ते ही डिसीज़न लेना होगा, चाहे सोच समझ कर के लें। ऐसा नहीं कि इसी हफ्ते लो या अगले हफ्ते लो, लेकिन जल्दी डिसीज़न लेना है आपको। ओके, एटलीस्ट शुरुआत करें, अपने आप से बात करें, तो आप किसी डिसीज़न पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़ा बहुत सही कह रहा है, लेकिन ईगोइस्टिक ज़रूर है, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ हद तक ये चीज़ें सही कह रहे हैं। द मून एनर्जी से आप बहुत निराश से मुझे दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के बिहेवियर को लेकर के, क्योंकि ये पर्सन बार बार आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इमोशनल लेवल पर ठीक नहीं लगेगा। द मून एनर्जी से आप इस पर्सन से डिस्कस करेंगे इस रिगार्डिंग, एंड मुझे लगता है कि आप एक डिसीज़न पर पहुंचने वाले हैं जल्दी ही। मुझे लगता है कि अब आप कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि 2 ऑफ वांड्स है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि आप इंटरनली डिसाइड कर चुके हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन अब दुनिया के सामने जो दिखाई देगा वो एक्शन आप लेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो डुअलिटी जो है आपके माइंड में अब ख़त्म होने वाली है यहाँ से। अब ये जो थर्ड पर्सन है जिनकी तरफ से ऑफ़र आया है आपके पर्सन को मैरिज का, और या फिर फोर्थ पर्सन जो भी हो सकते हैं, ये सब इल्यूजन है, या फिर ये समझ लीजिए उसकी वजह से आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इनके माइंड में कुछ नहीं है उन सब लोगों के लिए। ओके, भले ये दिखाएंगे आपको कि हाँ नहीं अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। ओके, लेट्स सी। आउटकम है द लवर्स। मैंने कहा ना इस पर्सन का ये सिर्फ दिखावा है, क्योंकि ये पर्सन आपको प्रोवोक करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आप उनके सोलमेट हैं, और वो कहीं नहीं जा रहे भाई। आप उनके सोलमेट हैं और वो आपके सोलमेट हैं। आप दोनों के बीच में एक इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वो चाह कर के भी आपसे दूर नहीं जा सकते, वो एक दिन से ज़्यादा दूर आपसे नहीं रह सकते। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द फूल एनर्जी से वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। वो आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि आप भी रिस्क लें और लीप ऑफ फेथ लें और उनके साथ आगे बढ़ें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर कोई एरीज भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए, दिस इज़ द ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें अब आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में, जब आप डिसाइड कर लेंगे तब। ओके, तो यहाँ पर आपका डिसीज़न ज़्यादा मैटर करता है, ना कि इस पर्सन का। ये आपको प्रोवोक कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, मुझे तो लगता है। ओके, तो मैं पहले ही बता दूँ ये उल्टी भी हो सकती है रीडिंग। ओके, उल्टी भी हो सकती है ये रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर ड्यूअल एनर्जी आ रही है बार बार। ओके, सो यहाँ पर आपको बस एक्शन लेने की देर है। आप एक्शन लीजिए और फिर ब्यूटीफुल लाइफ को एंजॉय कीजिए। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।